सो वेलकम बैक एवरीवन। तो आज के क्लास में बेटा हम कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो एक्सरसाइज 8.1 है उसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, 15 एंड 16। लास्ट 3 क्वेश्चंस ये वीडियो में हम कवर करेंगे। सो टेक्स्ट बुक ओपन करो बेटा और क्वेश्चन नंबर 14 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 14 है, a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal direction at a height of 82.2 meter from the ground. Now the angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Now find the distance traveled by the balloon. Okay. पहले डायग्राम से समझ लेते हैं बेटा। मान लो कि ये 1.2 मीटर टॉल कोई गर्ल है, ठीक है। ये 1.2 मीटर की कोई गर्ल है, 1.2 मीटर इसका लेंथ हो गया, ठीक है। नाम दे दो इसका सी डी ए बी, जो भी देना है, ठीक है। आपकी जो इच्छा है उसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसने क्या किया, ये इसका फुट हो गया, ये लेवल में बना लेते हैं हम, और ये लाइन ऑफ साइट हो गया। क्योंकि हाइट मेंशन्ड है तो हाइट को हम इग्नोर नहीं कर सकते। बलून का हाइट दिया हुआ है बेटा 88.2 मीटर पे बलून जो है फ्लाई कर रहा है। तो मान लो कि पहले बलून यहाँ पे था, पहले बलून इस पोजीशन पे था। तो जब इस बच्ची ने बलून को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना है बेटा, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बना है। ये जो एंगल बना है वो कितना हुआ है, 60 डिग्री का, ठीक है। मान लो ये पॉइंट ए हो गया। अब यहाँ से बलून आगे गया, मूव होते होते बलून जो है ड्यू टू विंड ये मूव होते हुए मान लो कि बी पे आया। तो जब बी पॉइंट पे, ये तो 60 डिग्री हो गया बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन, जब बी पॉइंट पे इस बच्ची ने देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, रिड्यूस हो गया, 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब हाइट तो बलून का सेम ही है। बलून कितना हाइट पे फ्लो हो रहा है, 88.2 मीटर के डिस्टेंस पे बलून जो है उड़ रहा है, ठीक है। तो ए बी सी डी, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो, ठीक है। इस तरीके से अब जो है हमसे क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द विंड, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है विंड बलून ने। तो इसको ग्राउंड से जोड़ लो बेटा, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। डिस्टेंस बलून ने यही वाला कवर किया है ना बेटा, ये डिस्टेंस निकालो। यहाँ पे ई एफ, इसको दे दो जी, इसको दे दो एच। मतलब ए बी डिस्टेंस ट्रेवल किया है बलून ने, या फिर आप बोल सकते हो जी, क्योंकि ए बी और जी आपस में इक्वल आएगा। तो कैसे निकालोगे, थोड़ा सा ध्यान से देखो। आपके पास बेटा दो ट्रायंगल्स, ये भी तो एंगल 90 का बनेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो चीजें कंसीडर करना है पहले उसको कंसीडर कर लो, और उसके बाद जो है क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने किसको क्या माना है बेटा, लेट सी डी। सी डी क्या है बेटा, यहाँ पे इज 1.2 मान लिया हमने सी डी को, 1.2 मीटर हाई गर्ल, 2 मीटर हाई गर्ल, ओके। सी डी क्या हो गया, 1.2 मीटर हाइट हो गया गर्ल का, है ना। एंड ए बी, or you can say EG is the distance traveled by balloon, is the distance traveled by balloon, is the distance traveled by balloon, traveled by balloon। अब यहाँ से हमको यही निकालना है, ए बी निकालो जो बलून ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, या ईजी निकालो, एक ही बात, ओके। सो निकलेगा तो ईजी ही। हम कैसे निकालेंगे बेटा, दो ट्रायंगल्स ले लो कोई भी। तो पहला छोटा वाला ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ACG, इन ट्रायंगल ACG, ACG ट्रायंगल को देखो, ठीक है। एंगल कितना है, tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा इक्वल्स टू अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, AG, और एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे, CG हो जाएगा। एडजेसेंट साइड हमारा CG हो जाएगा बेटा। तो थीटा कितना है बेटा, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का है फर्स्ट पोजीशन के लिए, ए पोजीशन के लिए। और ए से जी का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए जी विल बी इक्वल टू ए एच। ये जो टोटल ए से लेके एच तक का डिस्टेंस है, इसमें से हम जी एच माइनस कर लेंगे, माइनस जी एच होल डिवाइड बाय क्या रहेगा यहाँ पे, सी जी रहेगा, ठीक है। फाइंड करते हैं बेटा, देखो ध्यान से कैसे फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू हम। केयरफुली सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। tan 60 का वैल्यू होता है बेटा √3। AH कितना है बेटा हमारे पास, 88.2, और GH CD के इक्वल है, विच इज इक्वल टू 1.2 डिवाइड बाय CG, ठीक है। C से G तक का डिस्टेंस नहीं पता है हमको, तो CG निकालेंगे हम, ओके। अब यहाँ से आप CG का वैल्यू निकाल लो बेटा,
तो क्या आ जाएगा ये √3 टाइम्स ऑफ CG विल बी इक्वल टू 87। तो CG कितना आ जाएगा, CG विल बी इक्वल टू 87 डिवाइड बाय √3। इसको और स्प्लिट कर दो बेटा, 87 को हम लिख सकते हैं 29 इंटू 3 डिवाइड बाय √3। आप 3 को और स्प्लिट कर लो, 29 इंटू 3 को क्या लिखोगे बेटा, √3 इंटू √3 डिवाइड बाय 3 आ जाएगा, डिवाइड बाय √3। सो √3 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारे पास CG इक्वल्स टू 29 √3 मीटर। CG कितना आ गया, 29 √3 मीटर। ओके, अब देखो बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। CG तो आ गया हमारे पास, ये जो लेंथ है CG आ गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, G निकालना है जो कि AB के इक्वल है। तो अब बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं हम। कौन सा है बड़ा वाला ट्राइंगल बेटा हमारा, बड़ा वाला ट्राइंगल है ये वाला ट्राइंगल आ जाएगा BEC या CEB। ठीक है, ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया और ये 30 है। ठीक है, ये एंगल अगेन 87 आएगा, ये हाइट BE और CE निकालना है, तो इन ट्राइंगल BCE। ठीक है, सॉल्व करो बेटा। तो इन ट्राइंगल BCE को शॉर्ट में ड्रॉ कर देता हूं मैं। BCE में ये पॉइंट B है, ये C है और ये E है। टोटल तो 88.2 था, तो बेटा ये 87 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan 30 अप्लाई करो, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री, तो tan 30 विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड BE अपॉन एडजेसेंट साइड CE। ओके, तो tan 30 कितना होता है बेटा, 1/√3। tan 30 होता है 1/√3। BE का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है बेटा 87। 87 कैसे आया, तो 88.2 में से हमने हाइट ऑफ द गर्ल माइनस कर लिया। अब CE निकालना है, तो CE कैसे निकालोगे बेटा, CE देखो एक बार वैल्यू क्या आएगा CE का, ओरिजिनल डायग्राम में देखो। CE हमको निकालना है C से E तक, तो CE को हम लिख सकते हैं बेटा CG प्लस GE। ये जो CG है इसमें GE ऐड करेंगे तो टोटल CE आ जाएगा, तो CG प्लस GE लिख देंगे हम, और CG का वैल्यू है 29√3। CG प्लस GE लिख दो यहाँ पे। ओके, यहाँ आ जाएगा बेटा CG प्लस GE। अब यहाँ से सॉल्व करो, GE का वैल्यू आ जाएगा इजिली 1/√3। दिस विल बी इक्वल टू 87 और CG का वैल्यू कितना है 29√3। 87 है, 29√3 प्लस GE। ठीक है, अब GE का वैल्यू कैसे आएगा, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो 29√3 प्लस GE विल बी इक्वल टू 87√3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब GE कितना आ जाएगा बेटा, तो माइनस कर लीजिए, GE लाने के लिए माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये GE 87√3 माइनस 29√3। ठीक है, माइनस करो कितना आ जाएगा, फाइनली यू विल गेट GE इक्वल्स टू, माइनस करो तो बेटा कितना आता है, 87 में से 58 आ जाएगा, ये 58√3 मीटर। ओके, देयरफॉर we know that GE किसके इक्वल है, AB के इक्वल है, which is nothing but distance traveled by balloon, distance traveled by balloon। okay, so final आपका closing statement क्या रहेगा, therefore the distance traveled by balloon, therefore the distance traveled by balloon, distance traveled by balloon is कितना है बेटा 58√3 मीटर, 58√3 मीटर। ओके, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, मेक ए नोट ऑफ इट। दोनों ट्रायंगल्स में बेटा हमने tan अप्लाई कर दिया और इजीली हमारा आंसर जो है आ गया। देखो जो भी क्वेश्चन में हाइट ऑफ द बॉय गर्ल ऐसा कुछ मेंशन है उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कंसीडर करते हुए ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। So note this question, then we'll move to the next question. Okay, तो देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करो बेटा प्रॉपरली। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आल्सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना इसको।
लास्ट के पूरे ही तीनों को, मतलब लास्ट के तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 14, 15 एंड 16, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में। ओके, सो क्वेश्चन में बोल रहा है बेटा, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर। A man standing on the top of a tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with uniform speed. Now, 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 16 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, देखो बेटा, पहले तो डायग्राम से समझ लो। हमारे पास एक टावर है, ठीक है, एक टावर है, और टावर का नाम आप जानते हो बेटा, टावर का नाम क्या होता है, AB, ठीक है। तो यहाँ पे AB हमारा टावर हो गया, और कोई हाईवे रोड है बेटा यहाँ से, जो कि टावर के पास से पास हो रहा है। ओके, तो एक आदमी जो है पॉइंट A पे टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा है। उसने, मान लो कि यहाँ पे इस पोजीशन पे कोई कार है, इस पोजीशन पे क्या है, कोई कार है, ठीक है, इस पोजीशन पे कोई कार है। आपको बनाना नहीं है, जस्ट मैंने बताया। जब इस आदमी ने कार को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आया, एंगल ऑफ डिप्रेशन आया 30 डिग्री। अब ये जो कार है बेटा यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो 6 सेकंड बाद जब आदमी ने देखा यहाँ पे, 6 सेकंड बाद मान लो कि ये पॉइंट C था, कार D पे पहुंच गया। तो D पे पहुंचा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना दिखा बेटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। ओके, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 60 डिग्री। ये डेटा हमारे पास गिवन है, और हमको क्या बताना है कि इस पॉइंट D से B तक जाने में कितना टाइम लगेगा इसी कार को, ये बात हमको बताना है, ठीक है। 6 सेकेंड में C से D तक पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगा है, 6 सेकेंड टाइम इसने लिया है कार में। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन समझ लो। एक टावर है AB, टावर है AB, टावर का हाइट नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, किसी का भी हाइट नहीं दिया है, ठीक है, कोई डिस्टेंस भी नहीं दिया है यहाँ पे। तो AB हमारा टावर हो गया। टावर के टॉप से कोई व्यक्ति जो है एक कार को देख रहा है, जो कि हाईवे रोड है, जो कि टावर के पास से गुजर रहा है। तो जब उस आदमी ने दूर से देखा कार को, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री बन रहा था। कार यूनिफॉर्म स्पीड से आगे बढ़ रहा था। 6 सेकेंड बाद जो है पॉइंट D तक पहुंचा कार, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ध्यान से देखना, है ना। एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने ऐसे क्यों लिया है, आप बोलोगे कि ये देखो, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है बेटा, 30 डिग्री है। तो अगर ये लाइन तो बेस के साथ पैरेलल रहेगा ना, तो अल्टरनेट में ये भी 30 हो गया, ये 60 है, सॉरी ये वाला 60 है, ये वाला 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टरनेट में ये भी कितना हो जाएगा, 60, सॉरी ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया ना, ये कितना है, 60 है, तो अल्टरनेट में ये भी एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कंसीडर कर लो, लेट AB क्या है बेटा, AB हमारा, AB इज हाइट ऑफ टावर, AB इज हाइट ऑफ टावर, एंड CD क्या है, CD is a distance traveled by, CD is distance traveled by car, distance traveled by car from where, car in 6 second, from नहीं, in 6 second। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा। दो ट्रायंगल से हमारे पास क्वेश्चन, दो ही ट्रायंगल में सॉल्व हो जाता है। तो इन ट्रायंगल ABD, छोटा वाला ट्रायंगल लो, ABD, ये वाला ट्रायंगल जो छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये 90 डिग्री है बेटा, ठीक है। यहाँ से DB का वैल्यू निकालो, फिर बड़े वाले ट्रायंगल से CD का, उसके बाद में जो भी कंसेप्ट अप्लाई होगा आप समझ जाओगे। इन ट्रायंगल ABD मुझे लगाना है tan 60, tan 60 क्या हो जाएगा बेटा, अपोजिट साइड AB अपॉन एडजेसेंट साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, एडजेसेंट साइड आ जाएगा DB, ठीक है। DB का वैल्यू निकालो, tan 30 कितना आ जाएगा, √3, √3 विल बी इक्वल टू AB अपॉन DB, AB अपॉन DB। तो यहाँ से DB का वैल्यू क्या मैं लिख सकता हूँ, DB विल बी इक्वल टू AB डिवाइड बाय √3, AB डिवाइड बाय √3, ये आ गया हमारे पास DB का वैल्यू, ठीक है। ये डिस्टेंस हो गया D से B तक का, D से B तक का डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, AB बाय √3। ओके, अब हम बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं। तो बड़े वाले ट्रायंगल में अप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर बेटा, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ABC, बड़े वाले ट्रायंगल ABC में अप्लाई करो। तो tan 30
विल बी इक्वल टू अपोजिट साइड ए बी अपॉन एडजेसेंट साइड क्या है बेटा यहाँ पे बी सी है। tan 30 का वैल्यू होता है बेटा 1/√3, 1/√3 ये हो जाएगा ए बी, और बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को हम लिख सकते हैं बेटा सी डी प्लस डी बी, लिख सकते हैं ऐसे सी डी प्लस डी बी। अब ये आ जाएगा 1/√3, ठीक है, सी डी का वैल्यू निकालना है हमको ए बी के टर्म्स में, तो ये हो गया ए बी, सी डी का वैल्यू हमको निकालना है, प्लस डी बी का वैल्यू हमारे पास है बेटा क्या है ए बी बाय √3, ए बी बाय √3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं और हम सी डी का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। देखो सी डी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, एक बार सी डी का वैल्यू आ गया तो क्वेश्चन फिर आगे हम टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा बेटा 1/√3 और यहाँ हो जाएगा ए बी होल डिवाइड बाय √3 इंटू सी डी, √3 टाइम्स ऑफ सी डी, और ये हो जाएगा प्लस ए बी होल डिवाइड बाय √3। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ ए बी होल डिवाइड बाय क्या आ जाएगा √3 टाइम्स ऑफ सी डी प्लस ए बी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी। ए बी को राइट हैंड साइड में भेज दो, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस ए बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ सी डी। ओके, अब सी डी का वैल्यू निकालना था हमको, तो सी डी का वैल्यू कैसे आएगा ध्यान से देखो, यहाँ निकाल लेते हैं बेटा सी डी का वैल्यू। तो √3 टाइम्स ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, तो सी डी कितना आ जाएगा हमारे पास, सी डी विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाय √3। ओके, सो फाइनली हमारे पास दोनों आंसर आ गया है। किसका वैल्यू, बी डी का भी वैल्यू था हमारे पास, बी डी का वैल्यू था ए बी अपॉन √3, ए बी अपॉन √3। ये दोनों वैल्यूज को, दोनों डिस्टेंस का वैल्यू ए बी के टर्म्स में अच्छे से ध्यान में रखो बेटा। ये क्वेश्चन का आपका इनिशियल होता है, स्टार्टिंग होता है, ठीक है, कि दोनों ही ट्रायंगल्स की हेल्प से आपको क्या करना है, हाइट के टर्म्स में ए बी और सी डी का वैल्यू। देखो यहाँ पे बी डी का वैल्यू हमने निकाला था बेटा, डी बी कितना आया हमारे पास ए बी बाय √3 आया है ना, और सी डी कितना आया हमारे पास 2ab बाय √3। अब यहाँ से आप कौन सा कंसेप्ट यूज करोगे बेटा, टाइम एंड डिस्टेंस का। दोनों डिस्टेंस आ गया है बेटा। अब आप एक बात बताइए, यहाँ से बेटा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट खत्म हुआ, यहाँ पे आपको टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। सो वी हैव, आपको पता है बेटा कि स्पीड कैसे निकालते हैं हम, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना। तो कार का तो कांस्टेंट स्पीड है, स्पीड जो बी सी से डी तक का है वही बी से डी तक का है, मतलब सेम स्पीड से कार जा रहा है। तो हम पहला डिस्टेंस, आप ये हमारा केबल टावर था, ठीक है, ए बी केबल टावर या जो भी टावर था, ये पॉइंट सी था, ये डी था, है ना। यहाँ से यहाँ तक का स्पीड क्या निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सी डी कितना आया था 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाय √3, और टाइम कितना दिया है बेटा हमारे पास 6 सेकेंड दिया हुआ है, इसके नीचे 1 ले लो और स्पीड निकालो, फाइनली यू विल गेट 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाय 6√3, ठीक है। तो ये स्पीड यहाँ से कैंसिल होकर 2 1 2 3 क्या आया स्पीड हमारा, स्पीड आया ए बी अपॉन 2 1 2 3 3√3। ओके, तो स्पीड ऑफ कार आ गया हमारे पास ए बी अपॉन 3√3, स्पीड ऑफ कार आ गया है बेटा हमारे पास। अब हम टाइम इजीली निकाल सकते हैं। सो स्पीड ऑफ कार, यूनिफॉर्म स्पीड, कैसा स्पीड है ये, यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ कार इज ए बी डिवाइड बाय 3√3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। डिस्टेंस आ गया। अब हमको क्या बताना है कि यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लगा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है, डीबी को डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगा है। तो कैसे आएगा, डीबी का भी वैल्यू है बेटा हमारे पास ए बी बाय √3, ए बी बाय √3 है हमारे पास डीबी का डिस्टेंस, कैसे निकालेंगे नाउ।
आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बेटा हमारे पास, डिस्टेंस बी डी निकालना है, तो डिस्टेंस बी डी है, और स्पीड कार का कितना है, ए बी अपॉन 3√3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 3√3 टाइम्स ऑफ बी डी होल डिवाइड बाय ए बी। कितना टाइम लगेगा। अब ठीक है, अब इसको वैल्यूज को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसके वैल्यूज जो है सब्स्टिट्यूट करते हैं। बी डी डिस्टेंस है हमारे पास ए बी के टर्म्स में, तो बी डी की वैल्यू रख दीजिए ए बी के टर्म्स में, क्या आ जाएगा बेटा 3√3, और बी डी का वैल्यू कितना है ए बी अपॉन √3 होल डिवाइड बाय ए बी। तो √3 से √3 कैंसल, बचा क्या 3ab अपॉन ए बी। तो ए बी कैंसल हो जाएगा बेटा, ए बी कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या 3 सेकेंड। ठीक है, सो फाइनली आप क्या बोल सकते हो बेटा, टाइम टेकन बाय कार, फाइनल स्टेटमेंट क्या आएगा आपका, टाइम टेकन बाय कार, टाइम टेकन बाय कार टू रीच फ्रॉम, कहां से कहां तक, बी टू डी इज 3 सेकेंड्स। ओके, एक बार ध्यान से देखो बेटा, इस क्वेश्चन को मैं ओवरऑल समझा देता हूं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत केयरफुली आपको प्रैक्टिस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द लास्ट क्वेश्चन, लास्ट 3 क्वेश्चंस बेटा, ये वीडियो के तीनों ही क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको रिपीट करके भी देख सकते हो। देखो, आपको कंसेप्ट कैसे यूज करना है, लॉजिक कैसे लगाना है, पहले वो समझो, कैलकुलेशंस तो आप लोग कर ही लोगे। ठीक है, लॉजिक समझो इस क्वेश्चन में। देखो बेटा, यहाँ पे क्या है, एक पर्सन जो है टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा था, टॉप ऑफ द टावर पे खड़ा था और इस कार को देख रहा है, तो कार जो है बी से डी तक गया 6 सेकेंड में। तो अगर हमारे पास सी से डी तक का डिस्टेंस हम निकाल लें, टाइम गिव, हमारे पास टाइम गिवन है, तो हम स्पीड पता कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसलिए हमने पहले क्या किया, सी डी डिस्टेंस निकाला। ठीक है, और हमेशा ए बी के टर्म्स में ही निकालना, क्योंकि हम डी बी को भी ए बी के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और सी डी को भी। तो हमने सी डी का डिस्टेंस निकाल लिया, सी डी का डिस्टेंस आया था बेटा 2 टाइम्स ऑफ ए बी डिवाइड बाय √3 आया था सी डी, और ए बी कितना, ये डी बी कितना आया था, ए बी बाय √3। तो दोनों का डिस्टेंस हमने निकाला था, सी डी है ये, सी डी। ओके, अब क्या किया हमने, पहले सी डी निकाल लिया, पहले डी बी निकाल लिए छोटे वाले ट्रायंगल से, सी डी निकाले बड़े वाले ट्रायंगल से। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास टाइम है, डिस्टेंस है, तो हम स्पीड निकाल सकते हैं ए बी के टर्म्स में। हमने स्पीड कैलकुलेट करना है ए बी के टर्म्स में, कौन से फॉर्मूले से, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है, तो डी से बी तक के लिए भी सेम स्पीड रहेगा, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ निकाला है हमने, स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया ये फॉर्मूले से, तो टाइम तो इजीली निकल जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और ये कंसेप्ट को यूज करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। इसको नोट डाउन कर लो एंड देन विल सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। So let's see the last question of this exercise. टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 16 रीड करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है, the angle of elevation of the top of a tower from the 2 points at a distance 4 meter and 9 meter from the base of a tower and in the same straight line are complementary. We have to prove that the height of the tower is 6 meter. Okay, देखो बेटा कैसे प्रूव करोगे इसको। ये मान लो हमारे पास टावर है, ठीक है, ये टावर हो गया हमारे पास, और 2 पॉइंट्स दिए हैं हमारे पास। ठीक है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 2 पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे, एक 4 मीटर के डिस्टेंस पे, यहाँ से मान लो 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, इसको नाम दे दो कुछ भी, टावर को नाम दे दो ए बी, टावर का नाम इसका है, और एक और पॉइंट बना लेते हैं पहले, एक और पॉइंट है ये, और दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है।
ठीक है, दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। देखो मान लो ये हो गया बेटा हमारा टावर, ए बी हो गया टावर का नाम, ये पॉइंट सी ले लो, ये डी ले लो। बी से सी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर दिया हुआ है, और डी से बी तक का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर दिया हुआ है। ओके, और हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हुए हैं, दोनों ही पॉइंट्स के एंगल ऑफ एलिवेशन दिए हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन को इस तरीके से बोला है बेटा कि ये दोनों एंगल्स जो बनेंगे ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब इन दोनों का सम 90 डिग्री आएगा। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ तो ये डेफिनेटली क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90 आना चाहिए, तो एक 90 है तो दूसरा 90 माइनस थीटा। सपोज ये 30 डिग्री है तो ये 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, तभी तो कॉम्प्लीमेंट्री होगा ना। अब हमको क्या प्रूव करना है बेटा, हमको प्रूव करना है कि हाइट ऑफ द टावर कितना है, 6 है। तो हाइट ऑफ द टावर को h मान लो, हाइट ऑफ द टावर को 6 प्रूव करना है। कंसीडर कर लो यहाँ पे, लेट मान लेते हैं बेटा ए बी क्या है, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर, ए बी इज द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट जो है हमने कितना ले लिया बेटा, ए बी ले लिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, विच इज इक्वल टू h। यहाँ दिखा देते हैं कि हमने h माना है। ठीक है, हियर both the angles of elevation are complementary, both the angles जो दोनों एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री है। एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दोनों जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कैसे है बेटा, इज कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों एंगल्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्री है। अब एक बात बताइए, जब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री है, देयरफॉर इफ वन एंगल इज थीटा, अगर एक एंगल को हमने थीटा मान लिया तो अदर एंगल क्या हो जाएगा, देन अदर एंगल कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, इतना हमने कंसीडर कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, पहले छोटा वाला ट्राइंगल ले लो। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan थीटा अप्लाई करो, tan थीटा विल बी इक्वल टू, अपोजिट साइड क्या है बेटा यहाँ पे ए बी है, और एडजेसेंट साइड क्या है, बी सी है। ठीक है, तो tan थीटा कितना है, थीटा ही है ये tan थीटा, इसका वैल्यू नहीं दिया है कुछ भी। ए बी को हमने h माना है और बी सी कितना है, 4 है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। फिर दूसरा ट्राइंगल लो, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में अप्लाई करो बेटा, क्या आता है, तो इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, tan एंगल कितना है बेटा, एंगल है हमारे पास 90 माइनस थीटा। अपोजिट साइड कितना हो जाएगा, h हो जाएगा, और एडजेसेंट साइड कितना दिया है, 9 दिया हुआ है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कंसेप्ट याद करो बेटा, प्रीवियस चैप्टर में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा। दिस विल बी इक्वल टू h बाय 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि एक दोनों में जब आप tan अप्लाई कर लोगे तो tan 90 माइनस थीटा कॉट हो गया। आप क्या करोगे, फाइनल आंसर लाने के लिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2, मल्टीप्लाई, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 1 एंड 2, दोनों ही इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करो। तो पहले का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, tan थीटा, दूसरे का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, cot थीटा। मल्टीप्लाई हो गया, राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो, पहला है h बाय 4 और दूसरा है h बाय 9। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 हो जाएगा बेटा, कैसे, रेसिप्रोकल्स है तो tan थीटा को आप लिख सकते हो ना ऐसे, sin थीटा बाय cos थीटा, और cot इसका रेसिप्रोकल है तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो h इंटू एच क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर और 9 4 जार 36, ये तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, cos से cos कैंसिल, sin से sin, सो h स्क्वायर बाय 36 विल बी इक्वल टू 1। तो h स्क्वायर कितना हो जाएगा, h स्क्वायर विल बी इक्वल टू 36। तो h कितना हो जाएगा, अंडर रूट में ट्रांसफर कर दो 36, सो यू विल गेट h इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। ओके, नाउ सिंस हाइट
cannot be negative. Hence, since height cannot be negative, height किसी भी चीज का नेगेटिव नहीं रह सकता है बेटा. डिस्टेंस होता है ना हाइट, एक तरीके से डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं रहता है. Therefore, we can say h equals to 6 मीटर. ओके, अब लास्ट में फाइनल क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या आएगा आपका? फाइनल स्टेटमेंट आएगा therefore height of the tower is 6 मीटर, है ना, यही प्रूव करना था. तो आप लास्ट में क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो, therefore height of tower is 6 मीटर. ठीक है, is 6 मीटर, hence proved. ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान में रखना है कि इक्वेशन 1 एंड 2 बना के उसको मल्टीप्लाई करना है. सो आई होप यू गाइज अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. एंड फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर. अब कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे बेटा हम इस चैप्टर के. फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कुछ PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन द लास्ट वीडियो. ओके, थैंक यू सो मच गाइज.